तकरीबन कुछ एक साल पहले हमें सुनने में आया था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान किसी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी पिछले 6 साल से। अब हमें लगा कि बॉलीवुड में वैसे भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत तो है ही, और ये स्टार किड है, तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। हवाबाजी में देखा कि लगा तो चलो ठीक है भाई, कर रहे होंगे काम किसी स्क्रिप्ट के ऊपर। लेकिन अब जब बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है, जो कि इसी हफ्ते रिलीज़ हुई है, इसको देखकर लगता है कि आर्यन खान ने इस स्क्रिप्ट के ऊपर, इसके डायरेक्शन के ऊपर सच में काफ़ी मेहनत की है। स्टोरी और डायरेक्शन देखा जाए तो पूरा का पूरा आर्यन खान का है, और आर्यन खान की डायरेक्शन देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। ऐसा लगता है कोई मजा हुआ डायरेक्टर है। 7 के 7 एपिसोड उन्होंने ही डायरेक्ट किए हैं, और इस सीरीज़ में कैमियोज़ तो बहुत सारे हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। भर भर के कैमियोज़ डाले हैं। मैं तो कहता हूँ बल्कि आधे से ज़्यादा बॉलीवुड इस सीरीज़ में दिखा दिया गया है। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, तीनों खान इस सीरीज़ में हैं। इसके अलावा बड़े बड़े नामी गिरामी कलाकार का भी इसमें कैमियो है। सीरीज़ की अगर स्टोरी की बात करें तो लक्ष्य ललवानी, जिनका इस सीरीज़ में नाम आसमान सिंह है, वो एक न्यूकमर होते हैं और आउटसाइडर हैं। अब उनकी पहली मूवी होती है वो काफ़ी बड़ी हिट चली जाती है। उसके बाद उन्हें बड़े बैनर्स की मूवीज़ भी ऑफ़र होती हैं, जिसमें उनके साथ काम करेंगी बॉबी देओल, यानी अजय तलवार की बेटी, उनके साथ मेन लीड में काम करेंगी। अब ये चीज़ बॉबी देओल को पसंद नहीं है, और इसके पीछे क्या कारण है वो यही समझते हैं कि ये आउटसाइडर है, नया लड़का है, पता नहीं कैसा काम करेगा, क्या दिस एंड दैट, और इसके ऊपर वो अड़े रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बॉबी देओल का इस पूरी सीरीज़ में नेगेटिव रोल है। अब इसके बाद सीरीज़ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और देखने में मज़ा भी आता है। सीरीज़ में अगर एक्टिंग की बात की जाए, बॉबी देओल ने अपना 100% दिया और बहुत ही अच्छे लगे हैं। इसी तरह लक्ष्य लालवानी ने भी बहुत अच्छा दिया है, और राघव जुयाल जो किल मूवी में मेन विलन थे और लक्ष्य उस मूवी में मेन लीड में थे, हीरो, इस मूवी में दोनों पक्के दोस्त बने हैं, और इन दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है, बहुत अच्छी लगी है। इनके अलावा अब आते हैं हम दो ऐसे कैरेक्टर्स पे इस सीरीज़ में, दो ऐसे एक्टर्स पे जिन्होंने पूरी सीरीज़ में बीच बीच में आकर राज किया है। इनमें एक है रजत बेदी और दूसरे हैं मनोज पावा। इन दोनों का काम तो बीच बीच में आके फिलर्स का ही है, लेकिन ऑलमोस्ट ही इन्होंने पूरी सीरीज़ पे राज किया है। रजत बेदी जो कि पिछले काफ़ी सालों से हमें पर्दे पर नहीं दिखे थे, इस सीरीज़ के साथ उनका कमबैक हुआ है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसी तरह मनोज पावा जो कि एक जाने माने कैरेक्टर हैं, एक एक्टर हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने भी काम किया है इस सीरीज़ में। अब इसी के साथ हम बात करेंगे इस सीरीज़ की मेन जो स्क्रीन प्ले है। स्क्रीन प्ले इस सीरीज़ का ऐसा है कि कब 7 एपिसोड निकल जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा, और एक सीरीज़ में इतना ज़्यादा इंगेज करके रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो ओवरऑल सीरीज़ के जो 7 के 7 एपिसोड है, 40-45 मिनट का एक एपिसोड है एवरेज, और 7 एपिसोड इतने एंगेजिंग है कि आपको मज़ा आएगा। वरना मोस्टली सीरीज़ में ऐसा होता है कि 1, 2, 3 एपिसोड अच्छे निकले फिर 2 एपिसोड बेकार हो गए, फिर आखिरी का एक एपिसोड अच्छा निकल गया। लेकिन नहीं, इसमें 7 के 7 एपिसोड बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप इसे देखिए। सीरीज़ में गाली गलौच है तो फैमिली के साथ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बच्चों के साथ बैठ के देखना। बाकी सीरीज़ अच्छी है, आप देखेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। सीरीज़ का नाम बैड्स ऑफ बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।